ए और बी एक साथ एक काम को 10 दिन में कर देते हैं। ए और बी जो हैं वह कितने समय में कर देते हैं? 10 दिन में कर देते हैं। इसके बाद बोला गया है कि बी और सी जो हैं वह इसी कार्य को एक साथ करते हुए 15 दिन में कर देते हैं। इसके बाद बोला गया है कि सी और ए इस कार्य को 12 दिन में कर देते हैं। ठीक, अब बोला गया है कि एक साथ काम करते हुए इन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि ए बी सी यदि ये तीन लोग एक साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ए और बी है, ए और बी जो हैं वह 10 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, बी और सी 15 दिन में कर देते हैं, 15 दिन। और इसके बाद सी और ए जो हैं वह कितने समय में कर देते हैं? 12 दिन में कर देते हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि पूरा जो टोटल कार्य है जो कि हमें कंप्लीट करना है वो कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता है कि वो होता है इसका एलसीएम, यानी कि पूर्ण कार्य जो हमें कंप्लीट करना है वो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए 60 इनका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है वह तीनों से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर 60 काम जो है वह हमें कंप्लीट करना है, 60 काम जो है वह हमें कंप्लीट करना है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये एक एक दिन में कितना कार्य कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे? सीधा भाग लगाएंगे। 10 × 60 होता है, यानी कि 6 काम कर देते हैं ये दोनों मिलकर एक दिन के अंदर। ठीक, अब इसके बाद बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? 15 × 60 होता है, यानी कि 4 काम कर देते हैं। सी और ए 12 × 5 = 60 होता है, यानी कि 5 काम कर देते हैं एक दिन के अंदर। ठीक, अब हम बात करें हमें किसका चाहिए, किसकी एफिशिएंसी चाहिए, तो ए बी और सी की चाहिए। और यहाँ पर क्या है, ये जोड़े से हैं, तो जोड़े से हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ए डबल है, बी डबल है और सी भी डबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जो एफिशिएंसी होगी इसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सिर्फ हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि 15/2 से हम भाग कर देंगे, यानी 15/2 काम यह करते हैं, 15/2 काम यह करते हैं एक दिन के अंदर। अब एक दिन के अंदर ये कितना करते हैं? 15/2 काम करते हैं। तो 60 काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हम 60 में क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। जब हम 60 में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 × 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 15 × 60 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन का समय लगेगा ए और बी और सी यदि ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 8 किलोग्राम 25 ग्राम को 25 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए आंसर जो है वो किस में है? आपके किलोग्राम में। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक है आपका 8 किलोग्राम, ठीक, और एक है आपका 25 ग्राम। ठीक, यदि हम इन्हें ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है? आपका किलोग्राम है। कितना है? किलोग्राम। और ये क्या है? आपका ग्राम है। ठीक, उसने बोला है 25 से गुणा कीजिए, तो हमने 25 से इसे गुणा कर दिया। ठीक, अब यदि हम 25 से गुणा करेंगे तो 25 × 200 होता है। ठीक, 25 × 200 होता है, लेकिन ये किस में है? आपका किलोग्राम में। ठीक, अब ये कितना है आपका? 25 × 25 = 625, कितना हो जाएगा? 625। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? आपका ग्राम है। यदि ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, और इसे यदि हमें किलोग्राम को यदि ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो हमें क्या करना होगा कि 1000 से इसमें डिवाइड करना होगा। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 संख्या के बाद क्या होगा? पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? 200.625 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पर देखिए 200.625 किलोग्राम हो गया। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ देखिए ये बोर्ड मार्क्स की एक छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे कि 15, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ब्रैकेटों को सॉल्व करना होगा। ठीक, अच्छे से आपको पता ही होगा। तो 15 × 3 - 9 गुणा, यहाँ पर यदि हम 5 में यदि अगर 25 का क्या है? स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका डिवाइड 5 डिवाइड,
यहाँ पर देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं, +10। ठीक, अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इधर से आप यदि चाहें तो इसे हम इंटू में ले सकते हैं, तो पलटने के बाद ये इंटू में आ तो जाता है, लेकिन आपको कभी भी इस प्रकार से नहीं करना है, आपको इधर से चलना है। इधर से चलोगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। यदि आप इधर से पलटोगे तो यहाँ पर क्या होगा, गलत हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा देख लीजिएगा, जैसे कि 15 गुणा 3 -9 गुणा 5 है। सबसे पहले हमें इसे पलटना होगा, जब हम इसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसे हमें पलटना है इस वाले को, तो इंटू करेंगे 3/1। इस प्रकार से पलटेंगे हमेशा ही जब कभी भी आपको पलटना हो, जब कभी इंटू में लेना हो डिवाइड को, तो हमेशा ही इधर से स्टार्ट करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट करना है। कभी भी राइट हैंड से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि इतने हिस्से में सिर्फ कितना बचा आपका, 3 बचा। ठीक, तो यहाँ पर 3 + 10 है, और यहाँ पर इंटू 9 - 3 × 15। ठीक, यही है 15 × 3 - 9 3 इंटू के बाद, ठीक, ये सही है। ठीक, यहाँ पर देखिए 15 × 45, और यहाँ पर कितना है, -9 × 27 + 10। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 55 -27। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 8 बचा यहाँ पर आपका 8 बच जाएगा, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। ठीक, तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 28 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक हॉस्टल में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन का भोजन है। ठीक, 60 पुरुषों के लिए 35 दिन का भोजन है। इसके बाद बोला गया है कि 10 दिन के बाद हॉस्टल में 15 अतिरिक्त पुरुष आ जाते हैं। ठीक, 15 लोग और आ गए हॉस्टल में, कितने दिन के बाद, 10 दिन के बाद। अब बोला गया है कि समान दर से जितना उन्हें दिया जाता है भोजन, उतना ही सभी को दिया जाएगा। शेष भोजन, समान दर से जो शेष भोजन जो बचा हुआ है वह कितने दिन तक चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम बोलें कि कुल भोजन जो है वह कितना है, तो आप देखोगे 60 पुरुषों के लिए 35 दिन का भोजन है। 60 पुरुषों के लिए 35 दिन का भोजन है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 60 पुरुषों के लिए 35 दिन का भोजन है, और जो भी आता है वही आपका क्या होगा, भोजन होगा। ठीक, इतना भोजन है, इतना टोटल इतना भोजन है हमारे पास। ठीक, अब उसने बोला कि 10 दिन के बाद हॉस्टल में 15 लोग अतिरिक्त आ गए। ठीक, अभी इसे भूल जाइए, हमने बोला, उसने पूछा है कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा। हमने बोला टोटल जो भोजन है वो तो आपका इतना है, हमने बोला कि शेष भोजन कितना है, शेष जो भोजन बचा हुआ है अब वो कितना है, तो शेष भोजन कितना रह जाएगा। तो देखिए 10 दिन तक उन्होंने भोजन को खाया होगा, 10 दिन तक भोजन को खाया होगा, तो यानी कि 60 में आप 10 से गुणा कर दोगे तो जो भी आएगा और उसे आप इसमें से माइनस कर दोगे, तो आप ये कह सकते हो कि वह शेष भोजन है। या फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि शेष भोजन जो है, जो आपका बचा हुआ है 35 दिन था, कंप्लीट कितने दिन के लिए था, 35 दिन के लिए। अब आप इसमें से 10 दिन माइनस कर दिए, बचा कितना आपका 25। आप इसे भी क्या कह सकते हो, शेष भोजन कह सकते हो। देखिए दोनों प्रकार से कर सकते हो, या तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो शेष भोजन कि आप 60 में 10 दिन तक उन्होंने भोजन किया था, 10 दिन तक भोजन किया था, तो 60 में यदि आप 10 से इंटू कर दोगे तो आपका जो भोजन खाया गया है वो निकल आएगा। फिर उसके बाद शेष भोजन जो होगा वो इसमें से आपको माइनस करना होगा, कंप्लीट में से माइनस करना होगा। यदि आप माइनस नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बचे कितने दिन हैं, 25 दिन बचे हैं। 25 दिन का अब भोजन है हमारे पास, ये जो भोजन है हमारे पास, जो इसके बाद निकलेगा इंटू करने के बाद, ये भोजन है हमारे पास शेष भोजन। ठीक, अब उसने बोला था कि कितने लोगों को खिलाना है। तो देखिए यहाँ पर बोला था कि 10 दिन के बाद 15 लोग अतिरिक्त आ गए, 15 लोग अतिरिक्त आ गए। तो पहले कितने थे, 60 लोग थे, अब कितने आ गए, 15 लोग आ गए, और 60 और 15 कितने हो गए आपके, 75। कितने हो गए टोटल, 75। यानी कि ये जो भोजन है इन्हें कौन खाएगा, तो 75 लोग खाएंगे। कितने खाएंगे, 75 लोग खाएंगे। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, 25 × 75 और 3 दूनी 6 0, यानी कि 20 दिन
20 दिन तक ये शेष भोजन जो है वह चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 60 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चलने वाली एक 200 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल। ठीक, दूरी बट्टे चाल होता है। अब यहाँ पर देखिए दूरी कितनी दी गई है आपकी 200 मीटर। ठीक, यहाँ पर हमें सेकंड में आंसर देना है। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है आपका किलोमीटर प्रति हावर। दूरी देखें तो दूरी कितनी है आपकी 200 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर देखें तो ये जो आपका है 60 किलोमीटर प्रति हावर, इसे हमें क्या करना होगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं 60 गुणा, देखिए ये किलोमीटर प्रति हावर में तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इंटू करेंगे। अब 18 जो होगा वह ऊपर चला जाएगा, आपको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 18। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 × 18 ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 4 20 और 4 × 3 12, यानी कि 12 सेकंड लगेंगे पार करने के लिए। ठीक, तो 12 सेकंड कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है लीना 2 तरह से अपने कार्यालय जा सकती है और उसी रास्ते से अपने घर लौट सकती है। यानी कि उसने बोला है कि जिस रास्ते से वह जा रही है उसी रास्ते से वह लौट कर आएगी। ठीक, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा उसने बोला है पहले रास्ते की दूरी 5 किलोमीटर है। फर्स्ट जो रास्ता है उसकी दूरी 5 किलोमीटर है, जबकि दूसरे रास्ते की दूरी 7 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद बोला गया है किसी कारण वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा सकती है। यानी कि 2 रास्ते हैं, एक ये है और एक ये है। ये फर्स्ट रास्ता है और ये सेकंड रास्ता है। ठीक, फर्स्ट रास्ता है और ये सेकंड रास्ता है। वह जाने को तो वह फर्स्ट रास्ते से भी डेली जा सकती है और सेकंड रास्ते से भी डेली जा सकती है, लेकिन कोई कारण ऐसा है जिसकी वजह से वह एक ही रास्ते से, यानी कि फर्स्ट रास्ते को यदि हम चुने तो डायरेक्ट फर्स्ट रास्ते से ही वह लगातार 2 दिन स्कूल नहीं, 2 दिन ऑफिस नहीं जा सकती। ठीक, स्कूल नहीं ऑफिस। ठीक, तो वह 2 दिन ऑफिस नहीं जा सकती है। किसी कारण वह एक ही रास्ते से, देखिए बोला क्या गया है, एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा सकती। यदि वह सोमवार को पहले रास्ते से, देखिए सोमवार को पहले रास्ते से जाती है तो उस हफ्ते वह दूसरे रास्ते से कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब ध्यान से समझिएगा, सोमवार यानी कि मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि सोमवार को पहले रास्ते से जाती है, सोमवार को वह पहले रास्ते से जाती है ये, और आप लोग को अच्छे से पता है कि जिस रास्ते से वह एक दिन जा रही है उस रास्ते से वह दूसरे दिन नहीं जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए मंडे को यदि वह फर्स्ट रास्ते से जा रही है, मंडे को यदि वह फर्स्ट रास्ते से जा रही है तो ट्यूसडे को सेकंड से जाएगी, फिर इसी प्रकार से चेंज करती रहेगी, फर्स्ट फिर सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट। ठीक, हाँ यहाँ पर इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, फर्स्ट फिर सेकंड, फिर फर्स्ट फिर सेकंड, फिर फर्स्ट फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक, इस प्रकार से वह दिन चेंज करते हुए जाएगी। अब इसके बाद बोला गया था कि देखिए पहले रास्ते का जो दूरी है वो कितनी है 5 किलोमीटर, लेकिन वह उसने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि जिस रास्ते से वह जाएगी उस रास्ते से वह वापस नहीं आएगी। उसने ये तय कर दिया था पहले ही यहाँ पर लीना 2 तरह से अपने कार्यालय जा सकती है और उसी रास्ते से अपने घर लौट सकती है, यानी कि उसी रास्ते से वह अपने घर लौटेगी, यानी कि जिस रास्ते से वह जा रही है और उसी रास्ते से वह लौट कर भी घर आएगी। और यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट रास्ते की जो दूरी है वो कितनी है 5 किलोमीटर। यदि 5 किलोमीटर वह जा रही है तो 5 किलोमीटर ही वह लौट कर आएगी, यानी कि टोटल कितना हो गया 10 किलोमीटर। ठीक, अब सेकंड रास्ते की बोले तो वह 7 किलोमीटर यदि जाएगी, 7 किलोमीटर यदि वह जाएगी तो 7 किलोमीटर ही वापस आएगी, यानी कितना हो गया 14 किलोमीटर। ठीक, 14 किलोमीटर।
तो देखिए यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड रास्ते के लिए ही हमसे पूछा गया है कि कितनी दूरी कवर की। 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, यानी कि 42 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है सेकंड रास्ते से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, एक साइकिल कंपनी एक दिन में 6,000 रुपये के लाभ के साथ 2 ब्रांड की साइकिल बेचती है। ठीक, उसे टोटल क्या है कि 6,000 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक, अब उसने बोला है 2 ब्रांड की साइकिल बेचती है, यदि एक ब्रांड की साइकिल से लाभ कुल का 45% है, लाभ कुल का 45% है, तब दूसरी ब्रांड की साइकिल के विक्रय से प्राप्त लाभ की धनराशि क्या होगी। ठीक, यहाँ पर सेकंड के लिए हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें, उसने बोला था कुल का 45% है। यदि हम बोले जो भी चीज़ अपने आप में होती है वह अपने आप में 100% होती है, यानी कुल परसेंट कितना होगा, कुल परसेंट कितना होगा, तो भाई 100% होगा। कुल परसेंट कितना होगा, 100% होगा। उसने बोला है कि फर्स्ट से कुल का 45%। अब आप 100 का 45% निकालोगे तो आपका 45 ही निकलेगा, यानी कि इसका क्या हो गया 45%। फर्स्ट से जो प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, 45% प्राप्त हुआ है। तो सेकंड से हमें कितना प्राप्त हुआ होगा, तो यहाँ पर 100 में से जब आप 45 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 55, यानी कि सेकंड से जो प्राप्त हुआ होगा हमें 55% प्राप्त हुआ होगा। अब टोटल धनराशि कितनी है, इतनी है, उसमें से 55% धनराशि कितनी हो जाएगी, तो आप लगा दीजिए 6,000 गुणा 55% आप निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कि 3 33, 3,300 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है cos x प्लस sin x दिया गया है आपका √2 cos x, तो cot x का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ पर सभी में, यानी कि ये पक्ष हो गया और एक ये पक्ष हो गया, यदि हम इन दोनों पक्षों में यदि हम cos x से डिवाइड करते हैं, तो देखिए जैसे कि हम बोले हैं cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 cos x, यदि हम दोनों पक्षों में cos x से डिवाइड करते हैं, cos x से, ठीक, तो cos से cos ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका sin अपॉन cos और यहाँ पर बच जाएगा आपका cos से cos गया तो ये एक बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस, और sin अपॉन cos क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि sin अपॉन cos आपका tan होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू कितना बचा आपका √2, यहाँ पर आपका 1 है तो ये में इंटू होकर सिर्फ यही रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है आपका tan x इक्वल टू √2, ये आपका जो 1 है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ये माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था cot x की वैल्यू और यहाँ पर क्या है आपका tan x। हमने आपको बताया था, आपको अच्छे से पता ही होगा फॉर्मूले होते हैं, कॉट और टेन जो होते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यदि हम बोले कि कॉट एक्स बराबर क्या होता है तो आप बोलोगे सर 1/10 होता है, tan x 1/10 x जो होता है वह कॉट के बराबर में होता है। ठीक, इतना आपको अच्छे से पता है। यदि हम यहाँ पर 1/10 x की वैल्यू निकाल लें, यदि हम यहाँ पर 1/10 x की वैल्यू निकाल लें तो हमारा cot x का मान निकल आएगा, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि cot x जो होता है वह 1/10 x के बराबर होता है। और हमने आपको शायद अपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो देखिए हमने आपको रेशनलाइजेशन करना सिखाया था, यानी कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं वो हमने आपको सिखाया था। तो हमने आपको बोला था जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका tan x और हमें चाहिए 1/10 x, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि ये जो दोनों आपके नंबर हैं इन दोनों नंबर का आप स्क्वायर कीजिए। ये क्या है आपका 2 √2, तो यदि हम √2
रूट 2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वो कितना निकलता है आपका 2 निकलता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपका 1 निकलेगा, और इन दोनों का आप अंतर कर दीजिए, कितना आता है आपका 1 आता है। कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यदि आपका अंतर 1 आ रहा है तो जो आपका दिया गया है सिर्फ उसका क्या कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, यानी कि 1/10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 2 + 1। यहाँ पर क्या है -1, तो यहाँ पर क्या है +1। और यदि ऐसा होता कि यहाँ पर जो अंतर है वह आपका और कुछ आ रहा होता, 1 नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते कि सिर्फ उसका अंतर जो होता उसमें डिवाइड में लगा देते। क्या करते, डिवाइड में लगा देते। ठीक, तो इतना आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रूट 2 + 1।